नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नींद वाली कहानी में। दिन की थकान अब आपके कंधों से फिसल रही है। मोबाइल की रोशनी थोड़ी कम कर दीजिए और आंखें हल्की सी बंद होने दीजिए। ये कहानी शोर की नहीं है, ये कहानी दौड़ की नहीं है। ये कहानी है एक आदमी की जो सबसे नीचे बैठा और वहीं सबसे बड़ी सच्चाई देख ली। एक शांत गांव था जहां रात होते ही पीपल के पत्ते हल्की हल्की सरसराते थे। उसी पीपल के नीचे हर रात एक भिखारी आता था। न कोई सवाल, न कोई शिकायत, बस 1 रुपया और लंबी चुप्पी। लोग समझते थे वो गरीब है, कमजोर है, लेकिन किसी को नहीं पता था उसकी चुप्पी के पीछे एक पूरा सच सो रहा है। आज की ये कहानी आपको डराएगी नहीं, जगाएगी नहीं, ये आपको धीरे धीरे नींद की गोद में ले जाएगी। तो अब खुद को छोड़ दीजिए और सुनिए 1 रुपया, एक भिखारी की शांत कहानी। सुबह का समय था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन चौराहा हमेशा की तरह जिंदा था। बसों के हॉर्न, ऑटो की आवाज, अखबार बेचने वाले की पुकार और चाय की केतली से उठती भाप, सब कुछ रोज जैसा ही था। और ठीक उसी चौराहे के बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठा था। फटे हुए कपड़े, धूल से सना बदन, उलझे बाल और आंखों में एक अजीब सी स्थिरता। न ज्यादा गिड़गिड़ाहट, न रोना धोने। वो भिखारी हर किसी से बस एक ही बात कहता, 1 रुपया दे दो बाबू। न 2 रुपए, न 5, सिर्फ 1। लोग रुकते, देखते और हैरान होते। आजकल तो भिखारी भी महंगाई समझते हैं। कोई हंसकर कहता, 1 ही रुपया, इससे क्या होगा? कोई ताना मारता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, न सफाई न जवाब। अगर कोई 2 रुपए बढ़ाता तो वो हाथ पीछे कर लेता। अगर कोई 5 देता तो लौटा देता। बस 1 रुपया, पिछले 15 सालों से। उसका नाम कोई नहीं जानता था। कुछ लोग उसे 1 रुपया बाबा कहते थे, कुछ पागल भिखारी। लेकिन वो पागल नहीं लगता था। उसकी आंखें वे बहुत ज्यादा देख चुकी थीं। रमेश रोज इसी चौराहे से दफ्तर जाता था। एक साधारण अकाउंटेंट, साधारण जिंदगी। पहले पहले उसने भी हंसकर 1 रुपया दे दिया था, फिर ये उसकी आदत बन गई। लेकिन आज उसे कुछ अजीब लगा। भिखारी ने सिक्का लेते वक्त रमेश की आंखों में देखा, बस एक पल के लिए। लेकिन उस नजर में भूख नहीं थी, बेबस्ता नहीं थी, बल्कि गिनती थी। जैसे वो रमेश को नहीं, उसके अंदर छुपी किसी चीज को तौल रहा हो। रमेश आगे बढ़ गया, लेकिन मन में हलचल रह गई। मैं बेवकूफ हूं, उसने खुद से कहा। शाम को वही चौराहा, भीड़ ज्यादा थी। एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार से उतरा एक मोटा सा आदमी, सोने की चेन, महंगी घड़ी, भारी इत्र। शहर का जाना माना बिल्डर सुरेश मल्होत्रा। वो तेजी से चला। तभी भिखारी की आवाज आई, 1 रुपया दे दो बाबू। सुरेश रुका, हंसा। अरे 1 रुपया? अरे ले, 100 ले ले। उसने जेब से 100 का नोट निकाला। भिखारी ने हाथ जोड़ दिए। नहीं बाबू, बस 1। सुरेश चौंका। क्यों, तुझे मेरी दया नहीं चाहिए? भिखारी ने धीरे से कहा, दया नहीं, हिसाब चाहिए। सुरेश की हंसी अचानक रुक गई। क्या बकवास है। वो गुस्से में नोट वापस रखकर चला गया। लेकिन जाते जाते उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर उंगली रख दी हो। उस रात सुरेश को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती रही, हिसाब चाहिए। सुबह उसका फोन बजा। एक जमीन का सौदा रुक गया था। दोपहर में इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। शाम तक शेयर गिरने लगे। सुरेश पसीने में था। उसे समझ नहीं आ रहा था सब कुछ एक साथ क्यों। इधर चौराहे पर भिखारी बैठा था। उसके सामने कपड़े में बंधा एक छोटा सा थैला था। वो उसमें से सिक्के निकाल रहा था, एक एक करके। हर सिक्के के साथ वो बुदबुदाता, आज का पूरा, आज का पूरा। उसकी उंगलियां तेज थीं, दिमाग और भी तेज। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। रात को जब चौराहा खाली हो गया, वो उठा, धीरे धीरे अंधेरी गली में गया। एक जर्जर से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर न बिजली थी न सजावट, लेकिन कोने में एक अलमारी थी, नई, मजबूत। उसने अलमारी खोली। अंदर फटे कपड़ों के नीचे फाइलें थीं, कागज, पुराने दस्तावेज,
और एक मोटी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, 1 रुपया बराबर एक आदमी का सच। वो बैठा, दीपक जलाया और आज की तारीख लिखी। फिर सिर्फ एक नाम, सुरेश मल्होत्रा। उसने गहरी सांस ली। अभी शुरुआत है, उसने खुद से कहा। बाहर शहर सो रहा था। किसी को पता नहीं था कि एक भिखारी सिर्फ 1 रुपया नहीं मांग रहा, वो किस्मत गिन रहा था। सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि शहर में खबर फैलने लगी। सुरेश मल्होत्रा की जिंदगी हिल चुकी थी। रमेश ने ऑफिस पहुंचते ही लोगों को फुसफुसाते सुना, मल्होत्रा का प्रोजेक्ट सील हो गया। इनकम टैक्स वाले रात को घर पहुंचे थे। कुछ तो गड़बड़ है, इतना बड़ा आदमी और एकदम से सब उल्टा। रमेश चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, पीपल के नीचे बैठा वो भिखारी। बेवकूफी है, रमेश ने खुद को समझाया। एक भिखारी और एक बिल्डर, क्या रिश्ता? फिर भी मन मान नहीं रहा था। चौराहे पर आज भी वही दृश्य था। भिखारी अपनी जगह पर बैठा था, उसी शांति के साथ, उसी स्थिर निगाह से। आज भी वही आवाज, 1 रुपया दे दो बाबू। लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। लोग रुककर ज्यादा देर देखने लगे थे। कई मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। यही है वो भिखारी। कल इसी ने मल्होत्रा से बहस की थी। कहीं ये कोई साधु वगैरह तो नहीं? भिखारी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ सिक्का लेता, सिर हिलाता और अगले इंसान की ओर देखता। दोपहर के समय एक आदमी आया, साधारण कपड़े, चश्मा, नोटबुक हाथ में। नाम था आदित्य वर्मा, फ्रीलांस पत्रकार। उसे अजीब कहानियों में दिलचस्पी थी और ये कहानी उसे बहुत अजीब लगी थी। आदित्य ने आगे बढ़कर 1 रुपया बढ़ाया। भिखारी ने सिक्का लिया। आदित्य वहीं बैठ गया। नाम क्या है आपका? उसने सीधा सवाल किया। भिखारी ने उसकी ओर देखा, पहली बार। नाम? वो हल्का सा मुस्कुराया। नाम तो बहुत हैं, पर इस चौराहे पर कोई जरूरत नहीं। आप पढ़े लिखे लगते हैं, आदित्य बोला। फिर भिखारी क्यों? भिखारी ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी हथेली देखता रहा, जैसे वहां कुछ लिखा हो। आदित्य ने नोटबुक बंद की। मैं फिर आऊंगा, वो बोला। भिखारी ने पहली बार सिर हिलाया। शाम ढलने लगी। भिखारी ने सिक्के गिने। आज कुल 327 रुपए। उसने थैले को बांधा और उठ गया। रास्ते में वो एक पुरानी इमारत के पास रुका। एक बंद दुकान, शटर पर जंग लगा था। उसने जेब से चाबी निकाली। दुकान के अंदर एक छोटा कमरा था, अंधेरा लेकिन साफ। दीवार पर चिपका हुआ था एक नक्शा, शहर का नक्शा। हर इलाके पर छोटे छोटे लाल निशान, कुछ पर नीले। वो नक्शे के सामने खड़ा हो गया। आज उसने एक और लाल निशान बनाया, सुरेश मल्होत्रा। फिर पास रखी डायरी खोली। हर पन्ने पर नाम, तारीख और नीचे एक कॉलम, रुपए पूरे। सुरेश के नाम के सामने लिखा था नहीं। उसे अतीत याद आने लगा। बहुत साल पहले वो भी इसी शहर में एक बड़ी गाड़ी में चलता था। लोग खड़े होकर सलाम करते थे। बैंक वाले फोन उठाते ही आवाज बदल लेते थे। और फिर एक सिग्नेचर, एक धोखा, एक रात, सब कुछ खत्म। उस रात उसने सीखा था, जो हिसाब ऊपर नहीं होता वो नीचे चुकाना पड़ता है। इधर सुरेश मल्होत्रा अपने घर में बैठा था। एसी चल रहा था, लेकिन पसीना रुक नहीं रहा था। उसने अपने मैनेजर को बुलाया। सब कैसे उल्टा हो गया? उसने चिल्लाकर पूछा। मैनेजर चुप था। कोई दुश्मन है? कोई पुराना केस? अचानक सुरेश को एक चेहरा याद आया। फटे कपड़े, शांत आंखें। 1 रुपया? हिसाब? उसका गला सूख गया। ड्राइवर, वो चिल्लाया, गाड़ी निकाल। रात हो चुकी थी। चौराहा सुनसान था। पीपल के नीचे वो भिखारी बैठा था। सुरेश की गाड़ी आकर रुकी। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। तू कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। भिखारी ने ऊपर देखा। लंबी खामोशी। फिर उसने कहा, मैं वही हूं जिसका 1 रुपया तुमने कभी पूरा नहीं किया। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं समझा नहीं। भिखारी धीरे धीरे खड़ा हुआ। समझ आ जाएगा, उसने कहा, जब हिसाब पूरा होगा। कितना चाहिए? सुरेश लगभग रो पड़ा। पैसा, जमीन, सब दे दूंगा। भिखारी ने सिर हिला दिया। मुझे पैसा नहीं चाहिए। उसने पीपल के तने पर हाथ रखा। मुझे सिर्फ सच चाहिए। और वो अंधेरे में गायब हो गया। पीपल के पत्ते हिल रहे थे, जैसे कोई पुराना हिसाब जाग चुका हो। सुरेश मल्होत्रा की गाड़ी आधी रात में उसके बंगले के सामने रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, लेकिन सुरेश कुछ पल तक बाहर नहीं निकला। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, जिसका 1 रुपया तुमने कभी पूरा नहीं किया। वो हाँफ रहा था,
इतनी दौलत, इतनी ताकत, फिर भी एक भिखारी की आवाज़ ने उसकी नींव हिलानी थी। अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजे बंद करवा दिए। किसी से कोई मुलाकात नहीं, उसने नौकरों से कहा। वो सीधे अपने स्टडी रूम में गया, अलमारी खोली, पुरानी फाइलें निकालने लगा। एक फाइल पर हाथ रुक गया। के फाइनेंस 2003। उसका चेहरा सख्त हो गया। यहीं से सब शुरू हुआ था। उसी रात शहर के दूसरे हिस्से में वो भिखारी अपने कमरे में बैठा था। डायरी खुली थी। उसने सुरेश के नाम के नीचे एक लाइन और जोड़ी, डर जाग गया है। फिर उसने दीवार पर लगे नक्शे को देखा। सुरेश अकेला नहीं था, उसके जैसे कुल 25 लाल निशान थे। हर निशान एक कहानी था, हर कहानी एक झूठ। अगली सुबह रमेश दफ्तर जा रहा था। चौराहे पर भीड़ ज्यादा थी, लोग बातें कर रहे थे। मल्होत्रा की कंपनी के पुराने अकाउंट खुल रहे हैं, कोई विसल ब्लोअर सामने आया है, कहते हैं किसी ने डॉक्यूमेंट भेजे हैं मीडिया को। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी नज़र अपने आप पीपल के नीचे चली गई। भिखारी आज भी वहीं बैठा था, शांत, स्थिर। रमेश रुका। पहली बार उसने 1 रुपया दिया। भिखारी ने सिक्का लिया, लेकिन इस बार उसने रमेश से कहा, तुम देर से आए हो। रमेश चौंका। आप मुझे जानते हैं? भिखारी ने हल्की मुस्कान दी। अकाउंटेंट हो, वो बोला, आंखों से दिखता है। रमेश सन्न रह गया। और आजकल? अकाउंट खुल रहे हैं, भिखारी ने आगे कहा, पुराने वाले। रमेश का मुंह सूख गया। आप कौन हैं? उसने फुसफुसाकर पूछा। भिखारी ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर कभी सच और नौकरी में से एक चुनना पड़े तो सच चुनना। उसी दिन दोपहर को एक न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली। बिल्डर सुरेश मल्होत्रा पर पुराने घोटाले का शक। स्टूडियो में बहस तेज थी, लेकिन सुरेश के लिए यह बहस नहीं थी, ये भूत था। उसने अपने पुराने पार्टनर को फोन किया। वो वापस आ गया है, सुरेश ने कांपती आवाज में कहा। कौन? उधर से सवाल आया। वही, सुरेश ने निगलते हुए कहा, जिसे हमने मिटा दिया था। फोन के उस पार खामोशी छा गई। फिर एक धीमी आवाज, नाम मत लेना उसका। नाम लेने से मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते, सुरेश चिल्लाया। लेकिन वो जिंदा है। फोन कट गया। शाम को आदित्य वर्मा फिर चौराहे पर आया। आज उसके हाथ में कैमरा नहीं था, सिर्फ एक लिफाफा था। उसने 1 रुपया दिया और लिफाफा भिखारी के सामने रख दिया। ये आपको भेजा गया है, बिना नाम के। भिखारी ने लिफाफा खोला। अंदर थे पुराने बैंक स्टेटमेंट्स, फर्जी सिग्नेचर और एक फोटो। फोटो में 3 आदमी खड़े थे। एक सुरेश मल्होत्रा, दूसरा एक नेता और तीसरा एक जवान आदमी, साफ कपड़े, तेज आंखें। भिखारी की उंगलियां कांप गईं। वो फोटो उसकी अपनी थी। रात को उसने डायरी में लिखा, पहला सच बाहर आ गया है, अब पीछे हटने का समय नहीं है। उसने फोटो आग के ऊपर पकड़ी। कागज जल गया, लेकिन उसकी आंखों में आग पहले से थी। दूर कहीं सुरेश मल्होत्रा की खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते हिल रहे थे, जैसे शहर फुसफुसा रहा हो। हिसाब शुरू हो चुका है। रात गहरी थी, शहर की सड़कें सुनसान, लेकिन उस पुराने कमरे में एक दिमाग जाग रहा था। भिखारी, या अब कहना चाहिए वो आदमी, दीवार पर लगे नक्शे के सामने खड़ा था। पीली रोशनी में लाल और नीले निशान अजीब सी कहानी सुना रहे थे। लाल निशान 25, नीले निशान 7। उसने उंगली से सबसे पहला लाल निशान छुआ, सुरेश मल्होत्रा। उसके नीचे लिखा था, पहला जिसने 1 रुपया दबाया। उसकी आंखें बंद हो गईं। 15 साल पहले वो भी कभी 1 रुपया नहीं, करोड़ों गिनता था। के फाइनेंस का मालिक। लोग निवेश के लिए लाइन में खड़े रहते थे। उस दिन एक बूढ़ा किसान आया था। सिर्फ 1 रुपया कम पड़ा था कागज पूरे करने में। कल दे दूंगा साहब, किसान ने कहा था। सुरेश हंसा था। नियम नियम होता है। उसने फाइल बंद कर दी थी। वो किसान 3 महीने बाद रेल की पटरी पर मिला था। उस दिन उसे पहली बार लगा था 1 रुपया भी जान ले सकता है। वो वर्तमान में लौटा। उसने दूसरा लाल निशान देखा, विजय शुक्ला, नेता।
तीसरा, महेश कपूर, बैंक मैनेजर। हर नाम के साथ एक तारीख, एक जगह और एक लाइन। रुपया पूरा नहीं किया। उसने डायरी खोली। हर पन्ना एक इंसान, हर इंसान एक अधूरा हिसाब। इधर आदित्य वर्मा अपने कमरे में बैठा था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर पुरानी खबरें खोल रखी थीं। के फाइनेंस, एक बड़ा घोटाला, एक मालिक लापता, लाश कभी नहीं मिली। आदित्य बुदबुदाया। उसे अचानक चौराहे वाला भिखारी याद आ गया। संयोग इतना बड़ा नहीं हो सकता। उसने नाम टाइप किया, कबीर खन्ना। एक पुरानी रिपोर्ट खुली। के फाइनेंस के मालिक कबीर खन्ना रहस्यमयी तरीके से लापता। आदित्य की सांस रुक गई। फोटो में वही तेज आंखें थीं, साफ कपड़े, युवा चेहरा, लेकिन नजर बिल्कुल वही। अगली सुबह चौराहे पर भीड़ और ज्यादा थी। भिखारी अपनी जगह बैठा था। आज लोग हंस नहीं रहे थे, डर रहे थे। एक आदमी पास आया, कांपते हाथों से 1 रुपया दिया। भिखारी ने सिक्का लिया, फिर धीरे से कहा, डर मत, अगर तुम्हारा हिसाब साफ है तो रुपया भारी नहीं लगेगा। आदमी पीछे हट गया। दोपहर में एक सरकारी गाड़ी रुकी। 2 अफसर उतरे। लोगों की सांसें थम गईं। आपको पूछताछ के लिए चलना होगा, एक अफसर ने कहा। भिखारी ने सिर उठाया। किस केस में? के फाइनेंस। भीड़ में हलचल मच गई। भिखारी मुस्कुराया। बहुत देर कर दिया आपने, वो बोला। अब केस आपका है। अफसर सन्न रह गए। उसी समय सुरेश मल्होत्रा के घर छापा पड़ा। दस्तावेज मिले, फर्जी साइन, काले खाते। टीवी चैनल चीख रहे थे। के फाइनेंस घोटाला फिर खुला। रात को भिखारी अपने कमरे में लौटा। उसने नक्शे पर एक नीला निशान लाल में बदल दिया। सुरेश मल्होत्रा, पूरा। उसने डायरी में लिखा, 1 गिरा, अभी 24 बाकी हैं। उसने दीपक बुझाया। अंधेरे में उसकी आवाज गूंजी, 1-1 करके सबका रुपया पूरा होगा। शहर को अभी नहीं पता था, ये कोई बदला नहीं था, ये हिसाब किताब था। आदित्य वर्मा की उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी हुई थीं। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, कबीर खन्ना। 15 साल पुरानी फाइल, लापता, मृत घोषित नहीं, केस बंद। अगर ये वही आदमी है, आदित्य ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तो ये सदी की सबसे बड़ी कहानी है। उसने कैमरा उठाया, रिकॉर्डर जेब में डाला और निकल पड़ा। चौराहे पर हल्की बारिश हो रही थी। लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे, लेकिन पीपल के नीचे वो अब भी बैठा था। बारिश उसकी फटी चादर को भिगो रही थी, लेकिन वो हिला नहीं। आदित्य आगे बढ़ा। उसने 1 रुपया नहीं दिया, सीधे बोला, कबीर खन्ना। भिखारी की उंगलियां एक पल को रुक गईं, बस एक पल। लेकिन आदित्य ने देख लिया। आप मरे नहीं थे, आदित्य ने कहा। आपको मारा गया था, कागजों में। भिखारी ने धीरे धीरे सिर उठाया। चारों तरफ लोग थे, लेकिन उस पल दोनों अकेले थे। नाम भारी होता है पत्रकार, भिखारी ने कहा। हर कोई उठा नहीं पाता। तो आपने उसे फेंक क्यों दिया? आदित्य ने पूछा। भिखारी मुस्कुराया, क्योंकि भिखारी को कोई याद नहीं रखता। बारिश तेज हो गई। आदित्य ने आवाज ऊंची नहीं की। आप बदला ले रहे हैं? भिखारी ने सिर हिला दिया। बदला गुस्से से लिया जाता है, वो बोला। मैं हिसाब से ले रहा हूं। 1 रुपया क्यों? आदित्य ने सवाल किया। भिखारी ने आसमान की ओर देखा। क्योंकि यही वो रकम है जिसे लोग कुछ नहीं समझते। उसने आदित्य की आंखों में देखा, और इसी 1 रुपए में सबसे ज्यादा झूठ छुपा होता है। उसी शाम टीवी चैनलों पर एक खबर और चली। के फाइनेंस केस में एक और नाम फिर सामने आया, कबीर खन्ना। लेकिन साथ में लिखा था, सूत्रों के अनुसार कबीर खन्ना की मौत हो चुकी है। भिखारी ने टीवी बंद कर दिया। अभी नहीं, उसने खुद से कहा, अभी नहीं। रात को उसने अपनी डायरी खोली। आज पहली बार उसने पहला पन्ना पलटा। अंदर एक फोटो चिपकी थी। एक औरत, साधारण साड़ी,
आंखों में भरोसा। नीचे लिखा था मीरा खन्ना। उसके होंठ कांप गए। मैं लौट आया हूं, उसने फुसफुसा कर कहा, लेकिन अभी सबका रुपया बाकी है। दूसरे दिन एक और लाल निशान कांपने लगा। महेश कपूर, बैंक मैनेजर। महेश के खाते फ्रीज हुए, पुराने लोन केस खुले, एक गवाह सामने आया। महेश ने रात में एक अजनबी नंबर से कॉल किया। मुझे माफ कर दो, वो रोया, मैंने सिर्फ साइन किया था। उधर से शांत आवाज आई, तुमने सिर्फ साइन नहीं किया था, तुमने एक आदमी को सड़क पर उतार दिया था। फोन कट गया। चौराहे पर भिखारी आज देर से आया। उसने बैठते ही 1 रुपया उठाया। पहली बार उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने खुद से कहा, भावुक मत हो कबीर, अभी 20 और बाकी हैं। दूर कहीं आदित्य अपनी स्टोरी लिख रहा था। शीर्षक था 1 रुपया 1 किस्मत। क्या एक भिखारी शहर का सबसे अमीर सच है? उसने आखिरी लाइन टाइप की, अगर कबीर खन्ना जिंदा है तो बहुत से लोग अब चैन से नहीं सो पाएंगे। पीपल के पत्ते फिर हिले, मानो शहर ने कान खोल दिए हों। सुबह शहर के लिए सामान्य नहीं थी। अखबारों की हेडलाइन बदली हुई थी। चाय की दुकानों पर चर्चा फुसफुसाहट में थी। महेश कपूर अंडर इन्वेस्टिगेशन, बैंक घोटाले में नया मोड़। महेश कपूर, वही बैंक मैनेजर जिसका साइन हजारों जिंदगियों का फैसला बना था। महेश अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा था। नीचे सड़क पर लोग चल रहे थे, लेकिन उसे लग रहा था सब उसे ही देख रहे हैं। उसका फोन लगातार बज रहा था। वकील, रिश्तेदार, पुराने दोस्त जो अब दोस्त नहीं थे। उसने फोन बंद कर दिया। टेबल पर एक पुरानी फाइल खुली थी। के फाइनेंस, कबीर खन्ना का नाम। मैंने तो बस नियम माना था, महेश ने खुद से कहा। 1 रुपया कम था, मैं क्या करता? उसकी आवाज कांप रही थी। दोपहर को सीबीआई की टीम पहुंची। सवाल सीधे थे, दस्तावेज साफ नहीं थे। महेश की आंखें बार बार खिड़की की ओर जा रही थीं। उसे लगा पीपल का पेड़ उसे देख रहा है। उसी समय कबीर खन्ना अपने कमरे में बैठा था। रेडियो धीमी आवाज में चल रहा था। महेश कपूर से पूछताछ जारी है। कबीर ने आंखें बंद कर ली। उसने डायरी में लिखा, दूसरा हिल गया, फिर नीचे जोड़ा, लेकिन अभी टूटा नहीं। शाम को आदित्य वर्मा आया। आज उसके चेहरे पर डर था, सिर्फ जिज्ञासा नहीं। आप खतरे में हैं, उसने कहा। आपकी पहचान ऊपर तक पहुंच चुकी है। कबीर ने 1 रुपया उसकी ओर बढ़ाया। आज तुमने नहीं दिया, कबीर बोला। आदित्य ने सिक्का लिया। अगर आपको कुछ हो गया तो कहानी अधूरी रह जाएगी, कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, आदित्य बोला। तो सच दबा दिया जाएगा। कबीर की मुस्कान गायब हो गई। रात को एक काली गाड़ी चौराहे से थोड़ी दूर रुकी। 2 आदमी उतरे। साधारण कपड़े, लेकिन चाल में सख्ती। वे सीधे पीपल की ओर बढ़े। आज नहीं, कबीर ने खुद से कहा। वो उठ गया। पहली बार 15 साल में वो बिना सिक्के गिने चला गया। अंधेरी गली, तेज कदम, पीछे से आवाज, रुको। कबीर ने मुड़कर देखा। 1 रुपया, उसने कहा। इतना भी नहीं दोगे? दोनों आदमी ठिठक गए। एक पल का भ्रम। कबीर मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। उसी रात महेश कपूर ने अपने वकील को फोन किया। मैं सब बता दूंगा, वो रोया। नाम, सब नाम। फोन कटते ही उसकी आंखों के सामने एक चेहरा आया। फटे कपड़े, शांत आंखें। अगली सुबह खबर फैल गई, महेश कपूर सरकारी गवाह बनने को तैयार है। शहर में एक और डर पैदा हो गया। नक्शे पर एक और लाल निशान कांपने लगा। कबीर ने दीपक जलाया। नक्शे के सामने खड़ा हुआ। उसने महेश के निशान को धीरे से छुआ। अब तुम अकेले नहीं हो, वो बोला। सच तुम्हारे साथ है। फिर उसने एक नया पन्ना खोला। शीर्षक लिखा, जो बचेंगे वे लड़ेंगे। दूर कहीं किसी ने फोन पर कहा, भिखारी को उठा लो, अब खेल बंद। शहर को पता नहीं था, खेल अभी शुरू हुआ था। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि कबीर खन्ना को अपनी सांसों की आवाज भी ज्यादा लग रही थी।
वो पुराने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर गली में पीली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। आज उसे यकीन था वो अकेला नहीं है। नीचे सड़क पर एक परछाई हिली, फिर दूसरी। कबीर ने घड़ी देखी, 11:47 PM। इतनी जल्दी? उसने मन ही मन कहा। उसने दीपक बुझा दिया और अंधेरे में बैठ गया। दूसरी तरफ काली गाड़ी में 3 लोग बैठे थे। कंफर्म है? ड्राइवर ने पूछा। पीछे बैठा आदमी बोला, हाँ, आज खत्म करना है। मारना? तीसरे ने पूछा। नहीं, पीछे वाले ने ठंडी आवाज में कहा। मारना आसान है, उठाना है। कबीर ने धीरे से अपनी डायरी उठाई, एक पन्ना फाड़ा, उस पर लिखा, अगर मैं आज ना दिखूं तो सच को मत रोकना। उसने वो पन्ना एक लिफाफे में डाला। लिफाफे के ऊपर लिखा, आदित्य वर्मा। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कबीर मुस्कुराया। आ गए, उसने खुद से कहा। उसने दरवाजा नहीं खोला। पीछे से खिड़की का शीशा टूटा। कबीर पहले से तैयार था। वो झुका, लुढ़का और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। गली में भागते कदम, पीछे आवाजें, उधर गया, पकड़ो। कबीर तेज नहीं दौड़ रहा था। वो जानता था डराकर ही वे गलती करेंगे। वो पीपल के पेड़ तक पहुंचा, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। उसने जेब से 1 रुपया निकाला, पेड़ की जड़ में रख दिया। अगर आज बच गया, उसने बुदबुदाया, तो ये आखिरी नहीं होगा। 2 लोग सामने आ गए, तीसरा पीछे से। घेरा बन चुका था। खेल खत्म, एक बोला। कबीर ने शांति से कहा, खेल तब खत्म होता है जब दर्शक चले जाएं। उसने ऊंची आवाज में कहा, आदित्य। अचानक पीपल के पीछे से कैमरे की लाल लाइट जली। लाइव है, आदित्य की आवाज आई। तीनों आदमी ठिठक गए। आप कौन हैं? आदित्य ने कैमरे की ओर कहा। और क्यों एक भिखारी को उठाना चाहते हैं? एक आदमी ने मुंह ढक लिया, दूसरा पीछे हटा। तीसरा बोला, गलतफहमी है। गलतफहमी लाइव नहीं होती, आदित्य ने कहा। दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। किसी ने कॉल कर दी थी। तीनों आदमी भाग खड़े हुए। अंधेरे में उनकी परछाइयां घुल गईं। कबीर ने पहली बार लंबी सांस ली। तुमने जोखिम लिया, उसने आदित्य से कहा। आदित्य ने कैमरा बंद किया। आपने भी, वो बोला। अब आप सिर्फ भिखारी नहीं रहे। कबीर ने सिर हिला दिया। अब मैं शिकारी हूं, उसने कहा, और वे मेरा शिकार। अगली सुबह हर चैनल पर एक ही क्लिप चल रही थी। भिखारी पर हमला, क्यों डर रहे हैं बड़े लोग। शहर जाग चुका था। कबीर नक्शे के सामने खड़ा था। उसने एक और नाम देखा, विजय शुक्ला, नेता। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब बारी ऊपर वालों की है। उसने डायरी खोली और लिखा, शिकार बदल चुका है। पीपल के पत्ते तेज हवा में हिले, जैसे चेतावनी दे रहे हों, अब कोई सुरक्षित नहीं। विजय शुक्ला को डर लगने लगा था। पहली बार नहीं, लेकिन इस तरह का डर पहली बार। सुबह की मीटिंग में वो लगातार पानी पी रहा था, हाथ कांप रहे थे। सब ठीक है ना सर? एक पीए ने पूछा। विजय ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बार बार मोबाइल स्क्रीन पर जा रही थीं। एक नाम दिमाग में घूम रहा था, कबीर खन्ना। विजय शुक्ला राजनीति में संयोग से नहीं पहुंचा था। हर सीढ़ी पर किसी ना किसी का कंधा था, और कुछ सीढ़ियां किसी की पीठ पर रखी गई थीं। के फाइनेंस उन्हीं सीढ़ियों में से एक था। दोपहर को उसके बंगले पर एक लिफाफा पहुंचा। न भेजने वाले का नाम, न पता। अंदर एक ही चीज थी, एक सिक्का, 1 रुपया। विजय का चेहरा पीला पड़ गया। उसी समय कबीर चौराहे पर बैठा था। आज वो ज्यादा नहीं बोल रहा था, सिर्फ देख रहा था। लोग आते, 1 रुपया देते और जल्दी से चले जाते, जैसे डर सिक्के में चिपक गया हो। शाम को विजय ने अपने आदमी को बुलाया। उस भिखारी को मेरे सामने लाओ, उसने आदेश दिया। लेकिन सर, आज, विजय चिल्लाया। रात। कबीर अपने कमरे में बैठा था। दरवाजा खुला। 2 आदमी अंदर आए। नेताजी बुला रहे हैं, एक ने कहा। कबीर ने शांति से अपनी चादर उठाई। मैं पैदल ही चलूंगा, वो बोला। बंगला चमक रहा था। कबीर अंदर पहुंचा। विजय शुक्ला सोफे पर बैठा था। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कबीर खन्ना, विजय ने कहा। नाम बदलने से अतीत नहीं बदलता। कबीर मुस्कुराया।
और सत्ता से हिसाब नहीं मिटता। तुम क्या चाहते हो? विजय ने पूछा। सिर्फ 1 रुपया, कबीर बोला। विजय हंसा। मजाक मत करो। कबीर ने धीरे से कहा, तुमने किसान से कहा था नियम नियम होता है, याद है? विजय का चेहरा सख्त हो गया। मैं सब ठीक कर सकता हूं, विजय ने कहा। केस बंद, नाम साफ, सब। कबीर ने सिर हिला दिया। सच कभी बंद नहीं होता। उसने टेबल पर एक फाइल रखी। अंदर वीडियो, बैंक ट्रांसफर और बयान। विजय की सांस अटक गई। अगर तुम गिरे, विजय ने धीमी आवाज में कहा, तो बहुत लोग गिरेंगे। कबीर ने आंखों में देखकर कहा, यही तो चाहिए। अगली सुबह खबर चली, नेता विजय शुक्ला पर जांच की सिफारिश। शहर सन्न था। कबीर नक्शे के सामने खड़ा था। उसने विजय का निशान नीले से लाल में बदला। अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने डायरी में लिखा, नेता डर गया है, अब सच बोलेगा। दूर कहीं विजय शुक्ला खिड़की से बाहर देख रहा था। पीपल का पेड़ हवा में हिल रहा था और उसे लग रहा था वो उसे देख रहा है। उस रात शहर सोया नहीं था। मोबाइल की स्क्रीनें जल रही थीं, टीवी चैनल चिल्ला रहे थे और बड़े घरों में खामोशी बोल रही थी। विजय शुक्ला के बंगले की सारी लाइटें जली हुई थीं। ड्राइंग रूम में 4 लोग बैठे थे। विजय शुक्ला, उसका वकील, एक कॉरपोरेट फिक्सर और एक आदमी जो सिर्फ समस्या हल करने के लिए जाना जाता था। सीधे बात करो, विजय ने कहा। कितना? वकील ने चश्मा ठीक किया। वो आदमी पैसा नहीं चाहता, उसने कहा। वो चाहता है कि आप टूटें। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी समय कबीर खन्ना पीपल के नीचे बैठा था। रात के 11 बजे भी कुछ लोग 1 रुपया देने आए, डर से नहीं, सम्मान से। कबीर ने सिक्के गिने नहीं। आज हिसाब नहीं था, आज फैसला था। एक काली कार आकर रुकी। इस बार कोई जबरदस्ती नहीं थी। एक आदमी उतरा। नेताजी आपसे मिलना चाहते हैं, उसने कहा। अकेले? कबीर उठ खड़ा हुआ। आज कोई भिखारी नहीं जाएगा, उसने कहा। आज कबीर खन्ना जाएगा। बंगले के अंदर कमरा बंद था। विजय शुक्ला ने खुद दरवाजा बंद किया। जो हुआ उसमें मैं अकेला नहीं था, वो बोला। ऊपर तक नाम जाएंगे? कबीर ने शांति से कहा। नाम, यही तो चाहिए। विजय ने टेबल पर एक फाइल रखी। ये सब ले लो, उसने कहा। पैसा, कंपनी, विदेश में अकाउंट। कबीर ने फाइल नहीं खोली। तुम्हें पता है, उसने कहा, मैं 1 रुपया क्यों मांगता हूं? विजय ने सिर हिला दिया। क्योंकि उसी 1 रुपये पर सबने सबसे ज्यादा झूठ बोला। विजय की आवाज टूट गई। अगर मैं गिरा, वो बोला, तो सिस्टम हिल जाएगा। कबीर की आंखों में कोई दया नहीं थी। सिस्टम हिलाने के लिए ही तो मैं जिंदा हूं। कुछ पल बाद कबीर उठ खड़ा हुआ। सौदा खत्म, उसने कहा। या तो तुम कल सच बोलोगे, वो बोला, या परसों तुम्हारा सच बोला जाएगा। बाहर निकलते हुए कबीर ने जेब से एक सिक्का निकाला, विजय की टेबल पर रखा। आज तुम्हारी बारी थी, कबीर ने कहा, और तुमने पूरा नहीं किया। अगली सुबह शहर कांप उठा। विजय शुक्ला जांच में सहयोग को तैयार। के फाइनेंस केस में बड़ा बयान संभव। कबीर नक्शे के सामने खड़ा था। उसने विजय के निशान के पास लिखा, टूटने वाला है। फिर उसने नक्शे पर ऊपर देखा। एक नाम अब भी चमक रहा था, सबसे ऊपर। अंतिम खाता अज्ञात। उसने गहरी सांस ली। अब असली मालिक सामने आएगा। पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिले, जैसे शहर कह रहा हो, सौदा नहीं हुआ, अब फैसला होगा। सुबह की पहली किरण के साथ शहर में एक अजीब बेचैनी थी। अखबारों के पहले पन्ने अधूरे लग रहे थे, जैसे कोई नाम अब भी छुपा हुआ हो। कबीर खन्ना अपने कमरे में बैठा था, नक्शे के सामने। सारे लाल निशान अब साफ दिख रहे थे। सिर्फ एक बचा था, सबसे ऊपर, बिना नाम का, अंतिम खाता। कबीर ने दीवार से एक पुराना लिफाफा उतारा। पीला पड़ चुका था। उस पर लिखा था, केवल मेरी मौत के बाद खोलना। उसने पहली बार उसे खोला। अंदर एक कागज और एक पेन ड्राइव थी। कागज पर उसकी ही लिखावट थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं मर चुका था, लेकिन जिसने मुझे मारा वो अब भी जिंदा है। कबीर की उंगलियां कस गईं। पेन ड्राइव लैपटॉप में लगी। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। सफेद बाल, शांत मुस्कान और आंखों में पूरा सिस्टम।
नाम लिखा था अजय मेहरा, देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सलाहकार, जिसके नाम से बाजार हिलते थे। वीडियो में अजय मेहरा बोल रहा था, कबीर तुम समझदार थे इसलिए हटाए गए। कबीर की सांस तेज हो गई। 15 साल पहले अजय मेहरा ने केके फाइनेंस में निवेश किया था, पर असल में कंट्रोल लिया था। जब कबीर ने गलत खातों पर सवाल उठाए तो उसे खामोशी चुनने को कहा गया। उसने मना कर दिया। वीडियो आगे चला। 1 रुपया, वही तो तुम्हारी कमजोरी थी। अजय हंस रहा था। तुम हर खाते में आखिरी रुपया देखते थे। हमने तुम्हें खाते से बाहर कर दिया, और फिर जिंदगी से। कबीर की आंखों में नमी आ गई। तो तुम थे, उसने फुसफुसाया। उसी समय आदित्य वर्मा आया। कबीर ने बिना देखे कहा, असली नाम मिल गया है। आदित्य ने स्क्रीन देखी। अगर ये बाहर गया, वो बोला, तो देश हिल जाएगा। कबीर ने सिर हिलाया। इसीलिए अब आखिरी रुपया उसी से लेना है। शाम को एक खबर आई, अजय मेहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कबीर मुस्कुराया। वो खुद सामने आ रहा है, उसने कहा। डरा हुआ आदमी जल्दी बोलता है। रात को कबीर पीपल के नीचे बैठा था। आज उसने किसी से भी रुपया नहीं मांगा। उसने सिर्फ देखा, हर चेहरे को, जैसे अलविदा कह रहा हो। डायरी का आखिरी पन्ना खुला। उसने लिखा, कल अंतिम खाता खुलेगा। दूर कहीं अजय मेहरा अपने बंगले में बैठा था। उसके सामने एक सिक्का रखा था, 1 रुपया। उसे याद नहीं था किसने भेजा, लेकिन उसे पता था, अब छुपने की जगह नहीं बची। पीपल के पत्ते तेज हवा में हिल उठे, जैसे शहर सांस रोककर कल का इंतजार कर रहा हो। प्रेस क्लब के बाहर कैमरों की भीड़ थी। माइक्रोफोन, लाइटें और सवाल सब तैयार थे। देश का सबसे भरोसेमंद चेहरा आज बोलने वाला था, अजय मेहरा। अजय मेहरा मंच पर आया तो तालियां बजी। सफेद कुर्ता, साफ मुस्कान और आत्मविश्वास, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। दोस्तों, उसने कहना शुरू किया, आज मुझ पर बिना आधार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कबीर खन्ना टीवी स्क्रीन के सामने खड़ा था, पीछे आदित्य वर्मा। कबीर ने रिमोट नहीं दबाया। उसे पता था ये नाटक पूरा देखना जरूरी है। मंच से अजय बोलता रहा, केके फाइनेंस एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय था, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। पत्रकारों ने सवाल दागे, आपके सिग्नेचर, आपके अकाउंट, आपके मैसेज। अजय मुस्कुराता रहा, सब फर्जी। तभी एक रिपोर्टर उठा, नया चेहरा, लेकिन आवाज में सख्ती। एक सवाल, उसने कहा, अगर आप निर्दोष हैं तो ये क्या है? स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ा, वही पेन ड्राइव। अजय मेहरा का चेहरा पहली बार हिल गया। वीडियो में उसकी अपनी आवाज थी, 1 रुपया भी अगर गलत जगह चला जाए तो आदमी को रास्ते से हटा देना चाहिए। हॉल में सन्नाटा छा गया। अजय का गला सूख गया। उसी पल टीवी के सामने कबीर ने धीरे से कहा, अब। आदित्य ने अपना फोन उठाया। लाइव ट्वीट, लाइव स्ट्रीम, लाइव सच। प्रेस क्लब के बाहर शोर बढ़ गया। भीतर अजय का आत्मविश्वास टूटने लगा। ये एडिटेड है, वो चिल्लाया। तभी एक और वीडियो चला। इस बार अजय अकेला नहीं था। विजय शुक्ला, महेश कपूर और 2 और नाम, सभी एक ही टेबल पर। अजय कुर्सी पर बैठ गया। तालियां नहीं, सवाल नहीं, सिर्फ सच्चाई। उसी समय पुलिस अंदर आई। अजय मेहरा, अफसर ने कहा, आपसे कुछ सवाल हैं। अजय ने आसपास देखा, कैमरे, लोग और स्क्रीन पर अपना सच। कबीर ने टीवी बंद कर दिया। उसकी आंखें बंद थीं। 15 साल का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा था। फोन बजा, अनजान नंबर। कबीर ने उठाया। उधर से एक बूढ़ी आवाज, अब 1 रुपया पूरा हुआ। कबीर की आंखें भर आईं। वो उठा, पीपल के नीचे गया। आज उसने खुद 1 रुपया रखा, पेड़ की जड़ में। हिसाब पूरा हुआ, उसने कहा। दूर कहीं शहर शोर मचा रहा था, लेकिन पीपल के नीचे शांति थी। शहर में शोर था। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, अखबार, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था। अजय मेहरा गिर चुका था, लेकिन कबीर खन्ना के लिए ये जीत अधूरी थी। वो पुराने कमरे में अकेला बैठा था। नक्शा अब दीवार पर नहीं था, डायरी बंद पड़ी थी। अब कोई लाल निशान नहीं बचा था। फिर भी
उसकी आंखें खाली थीं। कबीर ने अलमारी खोली। अंदर एक साड़ी रखी थी, साधारण, साफ, हल्की नीली, मीरा की। उसने साड़ी को छुआ, हाथ कांप गए। मैं लौट आया हूं, उसने धीमे से कहा। लेकिन क्या तुम अब भी इंतजार कर रही हो? 15 साल पहले जब कबीर मर चुका था तो सबसे ज्यादा मीरा टूटी थी। न लाश मिली न सच। लोगों ने कहा भाग गया होगा। उसने नहीं माना। हर साल वो उसी तारीख को पीपल के नीचे दिया जलाती थी। कबीर उठा। आज पहली बार उसने फटे कपड़े नहीं पहने, साधारण सफेद कुर्ता, साफ चेहरा। वो आईने के सामने खड़ा हुआ। भिखारी नहीं, करोड़पति नहीं, बस एक आदमी। शाम ढल रही थी जब वो उस छोटे से घर के सामने पहुंचा। वही घर जहां से वो एक दिन बिना बताए गायब हो गया था। दरवाजा आधा खुला था, अंदर दीपक जल रहा था। मीरा, उसकी आवाज रुक गई। मीरा चौखट पर खड़ी थी, सफेद बाल, लेकिन वही आंखें। कुछ पल दोनों कुछ नहीं बोले। फिर, तुम लौट आए? मीरा ने पूछा। उसकी आवाज में ना शिकायत थी ना हैरानी, बस यकीन। कबीर घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैं जिंदा था लेकिन लौट नहीं सकता था। मीरा ने उसे उठाया। मैं जानती थी, वो बोली। जो आदमी 1 रुपया भी नहीं छोड़ता वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। अब सब खत्म हो गया? मीरा ने पूछा। कबीर ने सिर हिलाया। अब कोई हिसाब बाकी नहीं। मीरा ने पीपल की ओर देखा। तो फिर भिखारी क्यों बन गए थे? कबीर मुस्कुराया। क्योंकि सबसे नीचे बैठकर सबसे ऊपर की सच्चाई दिखती है। रात को दोनों पीपल के नीचे गए। मीरा ने दिया जलाया। कबीर ने 1 रुपया रखा। आज पहली बार उस रुपए में डर नहीं था। मीरा ने कहा, कल से क्या करोगे? कबीर ने गहरी सांस ली। कल से जो टूटे हैं उन्हें जोड़ूंगा। दूर कहीं शहर की लाइटें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। सुबह पीपल के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर गिरी। कबीर खन्ना आज देर तक सोया नहीं। आंख खुलते ही उसने पहली बार अपने अंदर हल्कापन महसूस किया। अब कोई नकाब नहीं था। मीरा चूल्हे के पास बैठी थी। सादी चाय, बिना चीनी। कबीर ने कप उठाया। यही स्वाद याद था, वो बोला। मीरा मुस्कुराई। यादें मिट्टी नहीं, बस धूल जम जाती है। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी। वही भिखारी, करोड़ों का मालिक, अजय मेहरा को गिराने वाला। लोग घर के बाहर रुकने लगे, कोई देखने, कोई परखने। सबसे पहले गांव का सरपंच आया, पुराना जानकार। कबीर, उसने कहा, अगर तुम सच में वही हो तो गांव को तुमसे उम्मीद है। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। उम्मीद नहीं, वो बोला, हक। शाम तक 20 लोग इकट्ठा हो चुके थे। विधवा राधा, कर्ज में डूबा रमेश, स्कूल छोड़ चुका सोनू, सभी एक ही वजह से आए थे, भरोसा। राधा बोली, साहूकार जमीन ले जाएगा। कबीर ने पूछा, कितना कर्ज? 2 लाख। कबीर चुप रहा, फिर बोला, जमीन तुम्हारी रहेगी, कर्ज मैं चुकाऊंगा, लेकिन तुम अपने पैरों पर खड़ी होगी। राधा की आंखें भर आईं। रमेश बोला, मेरा कारोबार डूब गया है। कबीर ने कहा, मैं पैसा दूंगा, लेकिन साझेदारी में, मालिक नहीं बनूंगा। लोगों में फुसफुसाहट हुई। मीरा ने कबीर को देखा। सब दे दोगे तो क्या बचेगा? कबीर मुस्कुराया। जो भिखारी होकर सब देख चुका हो वो खोने से नहीं डरता। अगले हफ्ते काम शुरू हो गया। कबीर ने कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई, बस एक पुरानी गोदाम को खोल दिया। नाम रखा 1 रुपया ट्रस्ट। यहां दान नहीं था, यहां मौका था। जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। शहर से पत्रकार आए, आप करोड़पति हैं फिर भी झोपड़ी में रहते हैं। कबीर बोला, क्योंकि मैं जानता हूं छत से ज्यादा आत्मसम्मान जरूरी है। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपने भिखारी बनकर जिंदगी क्यों जी? कबीर ने सीधे कैमरे में देखा, क्योंकि सच नीचे मिलता है, ऊपर सिर्फ आवाज। उस रात कबीर अकेला पीपल के नीचे बैठा। अब वहां भीख का कटोरा नहीं था, बस दिया। मीरा पास बैठी। डर लगता है? उसने पूछा। कबीर ने आसमान देखा। अब नहीं, वो बोला। अब अगर गिरूंगा भी तो अपने नाम से। दूर कहीं एक बच्चा 1 रुपया लेकर आया। चाचा, उसने कहा, इसे रख लो। कबीर झुका। नहीं, वो बोला, इसे अपने सपने में लगाओ। बच्चा मुस्कुराया। पीपल के पत्ते हिले।
जैसे गवाह बन रहे हों। बरसात की पहली रात थी। पीपल के पत्तों से पानी टपक रहा था। 1 रुपया ट्रस्ट की बत्ती देर तक जली रही। कबीर खन्ना कागज देख रहा था। नए खाते, नई जिंदगियां। लेकिन उसका मन अचानक भारी हो गया। दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। मीरा ने पूछा, इस वक्त कौन? कबीर उठा, दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था। काला कोट, गीले जूते और आंखों में पुरानी चालाकी। पहचाना नहीं? उसने मुस्कुराकर कहा। कबीर की सांस थम गई। महेश कपूर, अजय मेहरा का सबसे चुप और सबसे खतरनाक साथी, जिसे सब गिरफ्तारी के बाद गायब समझ बैठे थे। तुम जिंदा हो? कबीर बोला। महेश हंसा। तुम भी तो भिखारी बनकर जिंदा थे। मीरा पीछे हट गई। कबीर ने उसे इशारे से अंदर भेज दिया। क्या चाहते हो? कबीर ने पूछा। महेश ने चारों तरफ देखा। बहुत सुंदर काम कर रहे हो, वो बोला। गरीबों का मसीहा। फिर उसकी आवाज ठंडी हो गई। लेकिन कुछ फाइलें अब भी गायब हैं। कबीर समझ गया। ब्लैक फाइल। महेश की आंखें चमक उठीं। वही, वो बोला, जिसमें मेरे नाम नजर आते हैं। कबीर ने सीधे कहा, मैंने सब सरकार को दे दिया। महेश मुस्कुराया। झूठ, वो बोला। अगर ऐसा होता तो मैं आज यहां नहीं होता। बाहर बिजली कड़की। महेश आगे बढ़ा। कबीर, वो बोला, तुमने अजय को गिराया, पर खेल अभी बाकी है। धमकी? कबीर ने पूछा। चेतावनी, महेश ने कहा। या तो फाइल दो या फिर यह ट्रस्ट एक हादसा बन जाएगा। कबीर चुप रहा। उसके सामने फिर वही सवाल था, अपना सच या दूसरों की सुरक्षा। महेश दरवाजे की ओर मुड़ा। 3 दिन, वो बोला, उसके बाद मैं फिर आऊंगा। दरवाजा बंद हो गया। मीरा बाहर आई। कौन था? उसने पूछा। कबीर ने गहरी सांस ली। अतीत, वो बोला, जो अभी मरा नहीं। उस रात कबीर सो नहीं पाया। उसने पुरानी तिजोरी खोली। अंदर एक फाइल थी, लाल कपड़े में लिपटी, जिसे उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। अगर ये बाहर आई, उसने खुद से कहा, तो सिर्फ महेश नहीं, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। मीरा पास खड़ी थी। तो हिलने दो, उसने कहा। अब तुम अकेले नहीं हो। कबीर ने फाइल को फिर से बंद किया। बाहर बारिश तेज हो गई, जैसे आने वाले तूफान की खबर। रात का अंधेरा गाढ़ा था। बारिश लगातार टपक रही थी। कबीर खन्ना अपने कमरे में खड़ा था। उसके हाथ में लाल कपड़े में लिपटी ब्लैक फाइल थी। इस फाइल में केके फाइनेंस से लेकर अजय मेहरा और महेश कपूर तक सारे रहस्य दर्ज थे। मीरा पास आई। उसकी आंखों में चिंता थी। ये फाइल? उसने पूछा। कबीर ने सिर हिलाया। 3 दिन में महेश आएगा, और अगर मैंने फाइल को सही समय पर नहीं दिखाया तो ट्रस्ट, लोग और मैं सब खतरे में हैं। कबीर ने सोच लिया, ये फाइल सिर्फ कागज नहीं थी, ये शहर का सच था, और सच अब किसी के हाथ में नहीं जा सकता। 3 दिन के अंदर कबीर ने पुराने मित्रों से मदद मांगी। वकील, पत्रकार आदित्य और कुछ भरोसेमंद लोग। उन्होंने योजना बनाई, फाइल को सुरक्षित तरीके से सिस्टम में डालना और महेश के लिए एक झटका तैयार करना। पहली रात कबीर ने तय किया, फाइल का आधा हिस्सा लोकल बैंक से सुरक्षित डिजिटल ट्रस्ट में भेज दिया जाए। मीरा ने देखा और पूछा, क्या यह सुरक्षित है? कबीर मुस्कुराया। जब भरोसा होता है तो डर नहीं होता। दूसरी रात कबीर ने पुरानी गोदाम में सभी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी तैयार की। आदित्य ने कहा, अगर ये लीक हुआ तो अजय मेहरा और महेश कपूर राजनीति और बिजनेस दोनों में गिरेंगे। कबीर ने सिर हिलाया। सिर्फ यही मकसद है, दूसरा डर या बदलाव नहीं। तीसरी रात कबीर अकेले पीपल के नीचे बैठा था। महेश की धमकी अभी भी कानों में गूंज रही थी। 3 दिन पूरे। कबीर ने कहा, अब निर्णय का समय। सुबह कबीर ने फाइल के सभी डिजिटल प्रमाण टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर लाइव जारी कर दिए। फिर उसने मीरा की ओर देखा। अब कोई डर नहीं। 3 घंटे बाद महेश कपूर पुलिस और मीडिया के बीच अंदर आया, सिर झुका हुआ, चेहरा काला। फाइल सब देखा, उसने कहा। कबीर ने शांत होकर कहा, अब ये खेल खत्म है, लेकिन सीख हमेशा रहेगी।
एक रुपया भी कभी छोटा नहीं होता। शहर में तबाही नहीं बल्कि सत्य की जीत थी। कबीर ने पहली बार पीपल के नीचे सिक्का रखा और ये बार सिक्का सिर्फ सम्मान का था। मीरा ने हाथ पकड़ा। अब हम सब सही दिशा में हैं। कबीर मुस्कुराया। अब भिखारी नहीं, बस भरोसा। सुबह की धूप गोदाम की पुरानी ईंटों पर चमक रही थी। कबीर खन्ना और मीरा 1 रुपया ट्रस्ट के दरवाजे पर खड़े थे। पहली बार कबीर ने महसूस किया भिखारी का नाम अब सिर्फ अतीत नहीं रहा। ये ट्रस्ट सच्चाई और भरोसे का प्रतीक बन चुका था। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। राधा और रमेश भी आए, स्कूल के बच्चे, बाजार में काम करने वाले लोग। कबीर ने पहला भाषण दिया। मैं यहाँ पैसा बांटने नहीं आया, मैं यहाँ अवसर बांटने आया हूँ। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। कोई भी नहीं गिरा सकता जब खुद पर भरोसा हो। लोग सुनकर सिर हिलाने लगे, कुछ रो पड़े, कुछ मुस्कुराए। मीरा ने कबीर के पास खड़े होकर कहा, अब कोई खतरा नहीं। कबीर ने मुस्कुराया, खतरा हमेशा रहेगा, लेकिन अब डर नहीं, अब भरोसा है, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। ट्रस्ट के पहले दिन 3 छोटे व्यवसाय शुरू हुए। राधा की सिलाई कार्यशाला, रमेश की किराने की दुकान, स्कूल के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग। कबीर ने देखा, छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। शहर में खबर फैल गई, भिखारी से करोड़पति अब ट्रस्ट चला रहा है। पत्रकार आए। कबीर ने सीधे कहा, ये कहानी मेरे बारे में नहीं, ये कहानी हक और मेहनत के बारे में है। 1 रुपया भी कभी छोटा नहीं होता। रात को कबीर और मीरा पीपल के नीचे बैठे। अब? मीरा ने पूछा। अब? कबीर ने कहा, अब हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। जो टूटा उसे जोड़ेंगे, जो गिरा उसे उठाएंगे, और जो डर रहा उसे भरोसा देंगे। पीपल के पत्ते हल्की हवा में हिले, जैसे शहर भी नई उम्मीद से सांस ले रहा हो। कबीर ने 1 रुपया जमीन पर रखा। ये बार सिर्फ प्रतीक के लिए, सच और भरोसा। सुबह का सूरज गोदाम की पुरानी दीवारों पर चमक रहा था। कबीर खन्ना और मीरा ट्रस्ट के पहले बड़े मिशन की तैयारी में थे। इस मिशन का मकसद था गांव के गरीब किसान जो कर्ज और धोखाधड़ी से दबे थे, उनकी मदद करना। पहले दिन राधा की सिलाई कार्यशाला और रमेश की दुकान में गांव के लोग पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी किसानों का भरोसा जीतना। उन्हें लगता था, एक आदमी भिखारी का अब करोड़पति, फिर भी हमारा हक देगा। कबीर ने उन्हें सीधे कहा, मैं यहाँ पैसा बांटने नहीं आया, मैं यहाँ रास्ता दिखाने आया हूँ। अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता। पहली फसल वितरण की योजना बनाई गई। कबीर और मीरा हर खेत गए, बीज, उपकरण और सलाह दी। सिर्फ देने के लिए नहीं, सिखाने के लिए। दिन भर किसानों की आंखों में आशा चमक उठी। राधा ने कहा, पहली बार लगता है कि कोई सच में हमारी मदद कर रहा है। कबीर ने मुस्कुराया, भरोसा ही सबसे बड़ा बीज है, इसी से बढ़ती है हर फसल। शाम को मीरा ने कबीर से पूछा, क्या लोग हमें समझेंगे? कबीर ने सिर हिलाया, समझेंगे, लेकिन पहले उन्हें परिणाम दिखाना होगा। और यही ट्रस्ट का मकसद है, नतीजा दिखाना, वादा नहीं करना। रात को पीपल के नीचे कबीर ने पहला सिक्का रखा। ये बार, वो बोला, सिर्फ प्रतीक नहीं, हर खेत, हर घर, हर आदमी के भरोसे का प्रतीक है। मीरा ने उसके हाथ पकड़े। अब लोग देखेंगे, भिखारी नहीं, सच का मालिक। अगले सप्ताह पहली फसल के साथ किसानों का पहला लाभ आया। खबर शहर तक पहुंची, भिखारी से करोड़पति, अब किसानों का मसीहा। कबीर ने देखा, छोटा बदलाव लोगों की जिंदगी बदल सकता है। पीपल की शाखाओं पर हवा धीरे चली, जैसे शहर भी नई उम्मीद और भरोसे से सांस ले रहा हो। कबीर ने आखिरी बार सिक्का देखा। 1 रुपया, उसने कहा, अब सिर्फ शुरुआत है। ट्रस्ट की सफलता कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी थी। जहां भरोसा बढ़ रहा था, वहीं डर और लालच फिर से जाग रहे थे। शहर के बड़े साहूकार और कुछ नेता एक बंद कमरे में बैठे थे। मेज के बीच अखबार पड़ा था। सुर्खी थी, भिखारी से करोड़पति, किसानों की किस्मत बदल रहा एक आदमी। ये आदमी हमारे धंधे के लिए खतरा है, एक मोटे साहूकार ने कहा। दूसरा बोला, अगर लोग कर्ज के बिना जीने लगे तो हम क्या करेंगे?
कमरे में हंसी गूंजी, लेकिन उसमें डर था। तभी एक नाम लिया गया, महेश कपूर। वो जेल में है, किसी ने कहा। तीसरा आदमी धीरे से बोला, जेल से भी खेल खेले जाते हैं। उधर ट्रस्ट में हलचल थी। कुछ लोग आए शिकायत लेकर। हमारे खेत में गलत बीज दिए गए, एक किसान बोला। हमसे फर्जी कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, दूसरे ने कहा। मीरा चौंक गई। ये सब ट्रस्ट की नीति के खिलाफ है। कबीर समझ गया, ये विरोध नहीं, उसने कहा, ये चाल है। जांच शुरू हुई और सच धीरे धीरे सामने आने लगा। ट्रस्ट के नाम पर नकली एजेंट गांव-गांव घूम रहे थे। लोगों को भड़काया जा रहा था। एक शाम ट्रस्ट के बाहर नारे लगने लगे, धोखा है, नाटक बंद करो। कबीर बाहर आया। लोग गुस्से में थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। कबीर ने ऊंची आवाज में कहा, अगर हमने गलती की है तो सजा हमें दो, लेकिन अगर कोई आपको हमारे खिलाफ भड़का रहा है तो सच जानने का हक भी आपका है। भीड़ चुप हो गई। एक बुजुर्ग आगे आया। हमने तुम्हारा काम देखा है, उसने कहा, और सच झूठ से ज्यादा मजबूत होता है। उसी रात आदित्य का फोन आया। कबीर, वो बोला, महेश कपूर जेल से कुछ लोगों को ऑपरेट कर रहा है। कबीर ने आंखें बंद की। तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ, उसने कहा। मीरा पास खड़ी थी। डर लगता है, उसने पूछा। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब नहीं, अब लड़ाई सच और झूठ की है। दूर आसमान में बादल घिराए, जैसे तूफान से पहले शहर सांस रोक रहा हो। अदालत कोई इमारत नहीं थी, वो मैदान था, वो लोग थे, वो भरोसा था। जिला पंचायत का खुला सभागार खचाखच भरा था। किसान, मजदूर, पत्रकार, अधिकारी और बीच में कबीर खन्ना। सरकारी जांच बैठ चुकी थी। ट्रस्ट पर आरोप थे, धोखाधड़ी, फर्जी एजेंट, गलत दस्तावेज। कागज भारी थे, आवाजें ऊंची थीं। एक अफसर ने पूछा, आप भिखारी थे फिर करोड़पति बने, अब ट्रस्ट चला रहे हैं, लोगों को शक क्यों ना हो? हॉल में फुसफुसाहट हुई। कबीर आगे बढ़ा, उसने माइक पकड़ा। शक होना गलत नहीं, वो बोला, लेकिन सच देखने से डरना गलत है। उसने एक स्क्रीन की ओर इशारा किया। आदित्य ने प्रोजेक्टर चालू किया। डेटा, वीडियो, रिकॉर्डिंग, नकली एजेंटों की कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शन और सबसे ऊपर महेश कपूर का नाम। हॉल में सन्नाटा छा गया। एक अफसर बोला, ये सब जेल से? कबीर ने कहा, अपराध चार दीवारी नहीं देखता और लालच कभी रिहा नहीं होता। तभी भीड़ से एक किसान उठा। अगर ये आदमी गलत होता, उसने कहा, तो हमारी फसल आज खड़ी न होती। दूसरा बोला, इसने हमें मांगना नहीं, कमाना सिखाया। मीरा की आंखें भर आईं। ये वही लोग थे जो कभी डरे हुए थे। सरकारी अधिकारी आपस में बात करने लगे। फैसला सुनाया गया, ट्रस्ट निर्दोष है, जांच जारी रहेगी, महेश कपूर और उसके नेटवर्क पर। हॉल में तालियां नहीं बजी, सिर्फ सुकून था। कबीर बाहर आया। धूप सीधे चेहरे पर पड़ी। मीरा ने पूछा, अब? कबीर ने भीड़ की ओर देखा। अब असली काम, वो बोला। उसी शाम जेल में महेश कपूर को अलग सेल में डाला गया। उसके हाथ में अखबार था। सुर्खी, सच की अदालत में झूठ हारा। महेश ने अखबार मोड़ा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। पीपल के नीचे कबीर खड़ा था। उसने 1 रुपया रखा। आज ये रुपया सिर्फ प्रतीक नहीं था, ये जनता का समय चुपचाप आगे बढ़ गया। 1 साल। जहां कभी टूटा हुआ गोदाम था, आज एक खुला परिसर था। नाम वही, 1 रुपया ट्रस्ट, लेकिन पहचान पूरे राज्य में। कबीर खन्ना अब मंचों पर कम, खेतों में ज्यादा दिखता था। कभी किसानों के साथ मिट्टी में बैठा, कभी बच्चों को किताब बांटता। लोग उसे अब भिखारी नहीं कहते थे, वे कहते थे, वो आदमी जिसने हमें खुद पर भरोसा करना सिखाया। मीरा ट्रस्ट की रीढ़ बन चुकी थी। वो हर योजना कागज पर नहीं, दिल से चलाती। महिलाओं के लिए स्वावलंबन समूह, लड़कियों की पढ़ाई, विधवाओं का सम्मान। कबीर अक्सर कहता, अगर ये ट्रस्ट खड़ा है तो मीरा की वजह से। एक दिन एक छोटा लड़का आया, फटे कपड़े लेकिन आंखों में चमक। उसने जेब से एक सिक्का निकाला। चाचा, उसने कहा, मैं भी 1 रुपया देना चाहता हूं। कबीर झुका। क्यों? उसने पूछा। लड़का बोला, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं, जिसने हमें खड़ा किया उसे आगे बढ़ाना चाहिए। कबीर की आंखें भर आईं। उसने सिक्का लिया और फिर लड़के के हाथ में 2 सिक्के रख दिए। 1 वापस, वो बोला,
और एक आगे किसी और के लिए। उसी शाम कबीर और मीरा पीपल के नीचे बैठे, वहीं पीपल जहां कभी एक भिखारी जिंदगी गिनता था। मीरा ने पूछा, अगर सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े तो क्या तुम वही रास्ता चुनोगे? कबीर ने आसमान की ओर देखा। हाँ, वो बोला, क्योंकि अगर मैं नीचे न बैठता तो ऊपर की सच्चाई कभी न देख पाता। दूर एक नई इमारत बन रही थी, तख्ती लगी थी, 1 रुपया विद्यालय। यहाँ फीस नहीं, मेहनत ली जाती है। कबीर खड़ा हुआ। उसने पेड़ की जड़ में 1 रुपया रखा, न डर से न हिसाब से, बस आभार से। उसने कहा, कहानी भिखारी से करोड़पति बनने की नहीं है, कहानी इंसान से इंसान बनने की है। हवा चली, पीपल के पत्ते हिले, जैसे किसी ने कहानी स्वीकार। समय रुकता नहीं, वो बस रूप बदलता है। 1 रुपया विद्यालय खुले हुए 6 महीने हो चुके थे। कच्ची जमीन पर अब पक्की दीवारें थीं, लेकिन अहंकार नहीं। कबीर खन्ना आज स्कूल के कोने में चुपचाप बैठा था, हाथ में पुरानी डायरी, वही डायरी जिसमें कभी हिसाब लिखे जाते थे। आज उसमें नाम लिखे जा रहे थे। सर, एक आवाज आई। कबीर ने सिर उठाया। एक लड़का खड़ा था, करीब 16 साल का, सीधी नजर, बिना डर। नाम था आरव। आपने कहा था, आरव बोला, कि सवाल पूछना गलत नहीं होता। कबीर मुस्कुराया। कभी नहीं, वो बोला, सवाल ही इंसान बनाते हैं। आरव बैठ गया। मैं जानना चाहता हूं, उसने कहा, आपने सब कुछ खुद क्यों नहीं रखा? आप करोड़पति बन सकते थे। कबीर ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, क्योंकि पैसा अगर रुक जाए तो सड़ने लगता है। आरव चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। क्या आप जानते हैं, उसने धीमे से कहा, मेरे पापा के फाइनेंस में काम करते थे। कबीर की उंगलियां डायरी पर रुक गईं। वो लौटे नहीं, आरव बोला। लोग कहते हैं वो भाग गए। उसकी आवाज कांपी नहीं, लेकिन सच भारी था। कबीर उठ खड़ा हुआ। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा। कुछ लोग भागते नहीं, वो बोला, उन्हें हटा दिया जाता है। आरव ने सीधे पूछा, क्या आपको सच पता है? हवा एक पल को थम गई। कबीर ने आंखें बंद की। हाँ, वो बोला, और शायद अब समय आ गया है कि तुम भी वो सच जानो। उस शाम कबीर ने एक पुराना लॉकर खोला। अंदर एक छोटा लिफाफा था, नाम लिखा था RK। कबीर ने लिफाफा आरव को दिया। ये तुम्हारे पिता का है, उसने कहा। आरव ने कागज खोला, एक पत्र और नीचे एक स्केच, पीपल का पेड़, जड़ के पास एक सिक्का। पत्र में लिखा था, अगर मेरा बेटा ये पढ़ रहा है तो समझ लेना सच अभी जिंदा है। आरव की आंखें भर आईं। तो मैं, उसने कहना चाहा। कबीर ने धीमे से कहा, तुम कहानी का अंत नहीं, तुम अगली शुरुआत हो। दूर विद्यालय के बच्चे हंस रहे थे, नए सपने शोर मचा रहे थे। कबीर ने आसमान की ओर देखा। विरासत पैसे से नहीं, उसने कहा, सच से चलती है। रात अजीब तरह से शांत थी, न हवा न पत्तों की सरसराहट। पीपल जैसे खुद सांस रोके खड़ा था। कबीर और आरव धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचे, वही जगह जहां बरसों तक एक भिखारी हर रात 1 रुपया रखता था। आरव के हाथ में अपने पिता का पत्र था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। यहीं? उसने पूछा। कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, वो बोला, यहीं से सब शुरू हुआ था। कबीर ने जमीन पर हल्की खुदाई की, ज्यादा गहरी नहीं, जैसे किसी ने सिर्फ याद छुपाई हो, अपराध नहीं। कुछ ही देर में एक लोहे का छोटा डिब्बा निकला, पुराना, जंग लगा, लेकिन मजबूत। आरव ने डिब्बा खोला। अंदर थे कुछ कागज, एक पेन ड्राइव और एक पुरानी घड़ी। घड़ी के पीछे नाम खुदा था, RK। आरव की सांस तेज हो गई। ये मेरे पापा की घड़ी है। कबीर ने कागज उठाए, वही दस्तावेज जो कभी ब्लैक फाइल का आधार बने थे, लेकिन यह हिस्सा किसी को नहीं दिखाया गया था। एक कागज पर हाथ से लिखा था, अगर मैं लापता हो जाऊं तो समझ लेना कि सच इसी पेड़ के नीचे सुरक्षित है। भरोसा जमीन से नहीं, इंसान से करना। आरव बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरे पापा गलत नहीं थे? कबीर पास बैठा। नहीं, वो बोला, वे बहादुर थे और इसी वजह से खतरा बन गए। आरव ने पेन ड्राइव उठाई। इसमें क्या है? कबीर ने गहरी सांस ली। वो सच जो कभी पूरे देश को हिला सकता है। आरव ने सीधे पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? पीपल के पत्ते हल्के से हिले, जैसे जवाब दे रहे हो।
कबीर ने कहा, अब फैसला तुम्हारा है। यह सच छुपाया भी जा सकता है या फिर सबके सामने रखा जा सकता है। आरव खड़ा हुआ। उसने डिब्बे से 1 रुपया निकाला और पेड़ की जड़ में रखा। मेरे पापा ने छुपाया नहीं, वो बोला, तो मैं भी नहीं छुपाऊंगा। कबीर की आंखें भर आईं। उसने आरव के सिर पर हाथ रखा। तुम तैयार हो, वो बोला, अब आखिरी सच के लिए। दूर आसमान में बिजली चमकी, जैसे रात खुद गवाह बन रही हो। सुबह असामान्य रूप से उजली थी, जैसे रात ने सारा बोझ धोकर छोड़ दिया हो। कबीर, मीरा और आरव ट्रस्ट के कार्यालय में बैठे थे। टेबल पर पेन ड्राइव रखी थी, छोटी लेकिन वजनदार। आदित्य भी आ चुका था, पत्रकार, पर अब सिर्फ रिपोर्टर नहीं, गवाह। अगर ये बाहर गया, आदित्य बोला, तो सिर्फ महेश कपूर नहीं, पूरा वित्तीय तंत्र कटघरे में आएगा। आरव ने धीरे से कहा, तो आए। उसकी आवाज में डर नहीं था। कबीर ने स्क्रीन ऑन की। पहली फाइल खुली, वीडियो रिकॉर्डिंग। एक कमरे में अजय मेहरा, महेश कपूर और 2 बड़े नेता बैठे थे। तारीख 15 साल पुरानी। आवाज साफ की, जो सवाल पूछेगा वो सिस्टम में फिट नहीं रहेगा। मीरा की उंगलियां आपस में भींच गईं। अगली फाइल, बैंक ट्रांजैक्शंस, हजारों करोड़, नकली कंपनियां, फर्जी नाम और हर लाइन के नीचे एक कोड, RK। आरव की आंखें स्क्रीन से हट नहीं रही थीं। मेरे पापा अकेले थे? उसने पूछा। कबीर बोला, नहीं, लेकिन वे सबसे ईमानदार थे। तीसरी फाइल, एक ऑडियो मैसेज, आरव के पिता की आवाज, अगर मैं लौट न सकूं तो डरना मत, सच देर से सही लेकिन लौटता जरूर है। कमरे में सन्नाटा था। यह सन्नाटा भारी नहीं, साफ था। कबीर ने लैपटॉप बंद किया। अब 2 रास्ते हैं, उसने कहा, एक, इसे सुरक्षित रखो, दूसरा, इसे दुनिया को दे दो। आरव खड़ा हुआ। अगर मेरे पापा चुप रहते, वो बोला, तो वे आज जिंदा होते, लेकिन शायद हम सब मरे होते। मीरा ने आरव की ओर देखा। फैसला तुम्हारा है। आरव ने पेन ड्राइव उठाई और कंप्यूटर में फिर से लगाई। लाइव स्ट्रीम का बटन दबाया। काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3। आदित्य की आवाज कांप रही थी। यह सिर्फ एक खबर नहीं, ये इतिहास है। लाइव स्क्रीन पर सच बहने लगा। वीडियो, दस्तावेज, नाम। देश देख रहा था। फोन बजने लगे, चैनल, एजेंसियां, सरकारी दफ्तर। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आरव ने धीरे से कहा, पापा, अब आप लापता नहीं हैं। कबीर ने पीपल की ओर देखा, जो खिड़की से दिख रहा था। 1 रुपया, उसने कहा, आज सबसे भारी पड़ गया। दूर शहर की आवाज तेज होती जा रही थी। सच अब देश एक ही आवाज से गूंज रहा था। टीवी, मोबाइल, अखबार, हर जगह वही वीडियो, वही नाम, वही सच। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। विशेष जांच दल, छापे, गिरफ्तारियां। जिन चेहरों को कभी अछूता माना जाता था, आज कटघरे में थे। जेल की एक कोठरी में महेश कपूर अकेला बैठा था। उसके सामने चार्जशीट रखी थी। उसने धीरे से हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी आवाज तक नहीं पहुंची। एक भिखारी, वो बुदबुदाया, 1 रुपया। पहली बार उसे समझ आया, कभी कभी सबसे छोटा सच सबसे भारी होता है। उधर ट्रस्ट के बाहर लोग इकट्ठा थे। न जश्न, न नारे, बस शांत सम्मान। आरव पीपल के नीचे खड़ा था, हाथ में अपने पिता की घड़ी। वो अब चल रही थी, जैसे समय ने फिर से कदम बढ़ाया हो। कबीर उसके पास आया। अब क्या महसूस हो रहा है? उसने पूछा। आरव ने थोड़ी देर सोचा। दुख कम नहीं हुआ, वो बोला, लेकिन बोझ उतर गया है। मीरा ने दोनों को देखा। यही इंसाफ है, उसने कहा। दर्द मिटता नहीं, पर सच उसे सहने लायक बना देता है। उसी दिन सरकार ने आरव के पिता को मरणोपरांत सम्मान दिया। एक सादा कार्यक्रम, कोई लंबा भाषण नहीं, बस एक वाक्य। सच कहने की कीमत होती है, लेकिन उसकी विरासत अमर होती है। आरव ने माइक नहीं लिया, उसने सिर्फ पीपल की ओर देखा और 1 रुपया अपने हाथ में घुमाया। शाम को कबीर अकेला बैठा। पुरानी डायरी खुली थी। आखिरी पन्ना। उसने लिखा, आज हिसाब पूरा हुआ। न बदले की जीत, न पैसे की, सिर्फ सच की। उसने डायरी बंद की। पीपल के नीचे 1 रुपया रखा। आज कोई गिनती नहीं थी। दूर
हवा चली, पत्ते हिले, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब ठीक है। अध्याय 24 समाप्त। अब बस एक अंतिम अध्याय बाकी है, जहां कहानी पूरी तरह बंद होगी और अर्थ हमेशा के लिए तय होगा। कई साल बीत गए। लोगों ने नई खबरें पढ़ ली, नए घोटाले देख लिए, नए चेहरे बना लिए, लेकिन कुछ कहानियां खबर नहीं बनती, वे आदत बन जाती हैं। 1 रुपया ट्रस्ट अब एक संस्था नहीं थी, वो एक सोच बन चुकी थी। देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे केंद्र खुल चुके थे। नाम अलग थे, लेकिन सिद्धांत एक, दान नहीं, दिशा। कबीर खन्ना अब सार्वजनिक मंचों से दूर था। वो आज भी सुबह सुबह पीपल के नीचे बैठता, लेकिन अब भीख नहीं मांगता, वो सुनता था। मीरा अब भी वहीं थी, सादा कपड़ा, मजबूत नजर। थक गए? वो कभी कभी पूछती। कबीर मुस्कुराता। नहीं, वो कहता, अब तो सांस हल्की है। आरव अब बड़ा हो चुका था, पढ़ा लिखा, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ। वो 1 रुपया विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता। पहला पाठ वही होता, सवाल पूछना बगावत नहीं, जिम्मेदारी है। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, सर 1 रुपया इतना जरूरी क्यों है? आरव ने पीपल की ओर देखा। क्योंकि, उसने कहा, यही वो कीमत है जो कोई भी दे सकता है, और यही वो सच है जो कोई छुपा नहीं सकता। उसी शाम कबीर ने पुरानी डायरी आरव को दे दी। अब ये तुम्हारी है, वो बोला। आरव ने आखिरी पन्ना खोला। वहां कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक सिक्का चिपका था। कबीर ने कहा, हर कहानी यहां खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां तुम्हारे फैसलों से लिखी जाती हैं। पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिले। शाम ढल रही थी। कबीर ने एक आखिरी बार पेड़ की जड़ को छुआ और कहा, मैं भिखारी नहीं था, मैं खोज में था। हवा चली। 1 रुपया हल्का सा खनका, जैसे किसी ने कहानी को स्वीकार कर लिया हो। अब कहानी खत्म हो रही है, लेकिन घबराइए मत, कुछ कहानियां खत्म होकर भी साथ रहती हैं। पीपल के पत्ते अब भी हिल रहे हैं, हवा अब भी धीमी है। भिखारी अब वहां नहीं है, लेकिन जो शांति वो छोड़ गया वो यहीं है। अब आपकी सांसें गहरी हो रही हैं, दिल हल्का है, दिमाग शांत है। अगर आज आपने 1 रुपया नहीं रखा तो कोई बात नहीं, आज आपने अपनी थकान यहीं रख दी है। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कल खुद आ जाएगा। अभी बस सो जाइए, शांत, सुरक्षित और सुकून में। शुभ रात्रि, मीठे सपने।